हेलो दोस्तों। तो आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस यूपी 53 में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे भारतीय संसद इंडियन पॉलिटी। तो हम इंडियन पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपके सामने क्वेश्चन है पहला, भारतीय संसद के कितने अभिन्न अंग हैं? तो आपका आंसर है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो आपका आंसर है 2 सदन, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो दोस्तों भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर है संसद। संसद किस आर्टिकल में है? तो आपका 7(9) यानी कि 17(9) में है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो आपका आंसर है लोकसभा। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन होता है? तो आपका आंसर है राष्ट्रपति, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर ही भारतीय संसद का निर्माण होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक है, भंग लिखा गया है लेकिन यहाँ पर भंग है। तो भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो आपका आंसर है राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है वही संसद को भंग कर सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है संसद के 2 क्रमित अधिवेशनों के मध्य कितना अंतराल होना चाहिए? तो आपका आंसर है 6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका 9वां प्रश्न है भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो आपका आंसर है न्याय समीक्षा से। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका 10वां प्रश्न है साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो आपका आंसर है राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 108 में राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो आपका आंसर है 4 बार। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका प्रश्न है क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं? तो आपका आंसर है कभी नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने बताया है कि संयुक्त बैठक के अधिवेशन जो है ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है एक बार में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो आपका आंसर है 2 बार। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो आपका आंसर है राष्ट्रपति। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो आपका आंसर है शून्यकाल। शून्यकाल दोस्तों ये जो है भारतीय रिपोर्टरों के द्वारा दिया गया है, इसका संसद में कोई भी उल्लेख नहीं है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की कार्रवाई में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो आपका आंसर है प्रश्नकाल। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है? तो आपका आंसर है संविधान संशोधन विधेयक। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। थैंक यू।